खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी की भर्तियों को लेकर जो है युवा वर्ग सड़कों पर है। पिछले कल आपने देखा आज की सचिवालय के बाहर जो है काफी सैकड़ों में लोग सचिवालय में पहुंचे। सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। अस्थायी पॉलिसी सरकार न लाए, इसको लेकर जो है वो युवाओं ने पहले से ही अलर्ट सरकार को कर दिया है। चेतावनी सरकार को दे दी है कि अगर सरकार भविष्य में या फिर ये विचार कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएगी या तमाम अलग अलग विभागों में भर्तियां की जाएगी, तो वो उनको स्वीकार नहीं होगी। और इसको लेकर जो है वो आप ये देखिए कि केवल बेरोजगारों का एक संगठन नहीं बल्कि सभी संगठन अलग अलग, चाहे वो आईटी के हो या फिर वो वोकेशनल हो, आउटसोर्स हो या फिर जेबीटी हो या अलग अलग जितने भी डिप्लोमा धारक है सभी अलग अलग कैटेगरी के, उन सभी ने अब संयुक्त होकर ये फैसला लिया है। सरकार को अस्थायी पॉलिसी लाने से पहले जो है ये अलर्ट कर दिया है कि सरकार अस्थायी पॉलिसी ना लाए। अगर ऐसा हुआ तो युवा जो है वो सड़कों पर उतरेगा और बड़े लेवल पर जो है वो लाखों युवा सरकार का विरोध करेंगे। और ऐसे में जो है इसी के तहत आज भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर काफी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे और यहाँ पर युवाओं ने सरकार को दो टूक कहा कि सरकार जो है वो कमीशन के तहत जो भर्तियां पहले ली गई है उन भर्तियों का भी रिजल्ट निकाले और इसके साथ ही जो भर्तियां आगे होनी है जो कि हमीरपुर चयन बोर्ड से होनी थी, उन भर्तियों का भी प्रोसेस जल्द पूरा करे। और यहाँ पर युवाओं ने दो टूक कहा है कि अगर सरकार ने अस्थायी तौर पर या फिर बैकडोर के आधार पर इन भर्तियों को किया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक बड़े लेवल पर जो है वो सरकार के खिलाफ विरोध किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा इस समय गूंज रहा है। और इस बीच जो है अब ये कहा जा रहा है क्योंकि 3 मई को कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में अब बेरोजगारी को लेकर जो है हो सकता है कि कोई फैसला यहाँ पर लिया जा सके, क्योंकि पिछले कल सीएम का बयान आया, उसके बाद आज सरकार ने सभी अधिकारियों को ये डायरेक्शंस दी है। जो सब कमेटी भर्तियों को लेकर बनाई गई थी उस सब कमेटी को भी सीएम ने ये आदेश दिए हैं कि वो शिक्षा विभाग से लेकर जितने भी सरकारी विभाग है वहां पर कितने पद खाली है कर्मचारियों के, चाहे वो दुर्गम इलाके हो, ग्रामीण इलाके हो या फिर स्टेट ऑफिसेस हो, यहाँ पर कितने पद कर्मचारियों के खाली है, कितने पद शिक्षकों के खाली है और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर कितने शिक्षक और कर्मचारियों की जरूरत है, उसका पूरा डाटा जो है वो सही तौर पर उनके सामने लाई। ये रिपोर्ट जो है वो सब कमेटी को कहा है कि वो सभी विभागों से मांगे और उसके बाद जो है ये कहा गया है खासतौर पर शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन यहाँ पर वायरल हो गई थी अप्रूव होने से पहले, वैसे ऐसे में यहाँ पर शिक्षा विभाग को ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि जितनी भी भर्तियां चाहे वो टीजीटी की हो या फिर वो जेबीटी की हो या सीएनबी की हो, इन सभी भर्तियों को लेकर जो है वो सही आंकड़ा शिक्षा विभाग भेजे। और उसके बाद जो है वो सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जो एक भर्तियों को लेकर मैकेनिज्म बनाया गया था वो मैकेनिज्म चेंज होगा और एकेडमिक आधार पर जिन भर्तियों को सरकार करना चाह रही थी वो भर्तियां अब मेरिट के आधार पर ना होकर, यानी कि एकेडमिक के आधार पर वो मेरिट नहीं निकाली जाएगी बल्कि बच्चों का अब एग्जाम होगा और स्थायी तौर पर जो है वो इन भर्तियों को करवाने का एक प्लान जो है वो सरकार अब बना रही है। और शिक्षा विभाग से सुझाव मांगा गया है कि आखिर कैसे इन शिक्षकों की कमी को हम दूर कर सकते हैं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सामने आ रही है क्योंकि युवा वर्ग काफी विरोध कर रहा था और यही वजह है कि आज सरकार ने शिक्षा विभाग से लेकर सब कमेटी को ये डायरेक्शन दी है कि वो केवल आंकड़ा जुटाए कि किस विभाग में कितने पद खाली है और उसके बाद जो है वो ये देखा जाएगा कि सरकार इन भर्तियों को कैसे करेगी, जल्द से जल्द इन पदों को कैसे भरा जाए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अंदर खाते से जो जानकारी मिल रही है कि सरकार अब कमीशन के तहत जो पद भरे जाने हैं उसका जिम्मा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो तमाम कैटेगरी की भर्तियां करवा सके। इस समय 18 से 19 ऐसी कैटेगरी है अलग अलग जिनकी भर्तियां होनी है। तो अब सरकार की ये भी प्लानिंग है कि अगर लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को जल्द नहीं करवा सकता है तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड से मदद ली जाएगी और कमीशन जो है वो इन दो संस्थाओं से करवाया जाएगा। और इसके अलावा सरकार की ये भी प्लानिंग है कि अगर इन दोनों से भी बात नहीं बनती है तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर एक अलग एजेंसी, टेस्टिंग एजेंसी गठित की जाएगी। उसके आधार पर सभी अभ्यर्थियों का जो एक
भर्तियां निकलनी है उन अभ्यर्थियों की टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे, यानी कि उनके कमीशन जो है वो इस आधार पर लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये चर्चाएं चल रही है, डिसीजन कैबिनेट की बैठक में होना है और सरकार ने एक बार फिर से सभी विभागों से सही डाटा जो है वो भेजने को कहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी बेरोजगार युवा है, हम जानते हैं कि आप सभी इस समय किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि भर्तियों को लेकर जो है वो सरकार जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन दे दे और इसमें युवाओं को और ज्यादा ना उलझाए। लेकिन आपका जो भी सजेशन होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के जरिए